यहाँ पर कुल जनगणना मकान दिए हैं, इसे फिल करना होता है। प्रमाणित किया जाता है कि मैं करना है, दक्षिण पूर्व पे जाना है 00456, इस तरह का नाम, बैंक का पता, ठीक है। इस पर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में जिन लोगों ने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का कार्य पूर्ण कर लिया है, ठीक है, नजरी नक्शा तैयार कर लिया है और HLO ऐप पर सारी एंट्रीज फिल कर दी हैं, फिल करने के बाद मार्क एज कंप्लीट वाला भी काम कर लिया है, तो अब क्या करना है, उनके मन में प्रश्न होंगे कि सबमिट करना है, कौन कौन से फॉर्म्स सुपरवाइजर हमें देंगे। तो इस वीडियो में उन्हीं फॉर्म्स को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। साथ ही इन सारे फॉर्म्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से इसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। बाकी ये फॉर्म्स जो हैं आपको सुपरवाइजर प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, सबसे पहले इस तरह से आपको जो किट प्राप्त होती है, ठीक है, इस किट में हमें पता है ये कैप है, बैग है, ये सारा डायरी वगैरह मिलता है। साथ में नजरी नक्शा भी हमको मिला था, ये शीट थी। इनमें से कुछ भी जमा नहीं होगा, ठीक, ध्यान रहे, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आपसे स्टेशनरी वगैरह कुछ जमा नहीं कराया जाएगा, ये आपके पास रहेगा। इसके बाद देखिए, ये कुछ बिंदु हैं, पहले इनको समझ लेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है HLO ऐप पर सारांश चेक करना। सारांश पहले चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि सारांश में ही हम टैली कर पाएंगे कितने सामान्य परिवार भरे गए हैं, कितने अन्य गैर आवासीय परिवार भरे गए हैं, कितने वैकेंट हैं, है ना, और कितने डिलीट किए हैं, कितने पूर्ण हैं और कितने अपूर्ण हैं। इनकी मैचिंग, इनकी टैली करना जरूरी है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा जो है काम, नजरी नक्शा जो तैयार किया है, ठीक है, उसे जमा करना। उससे पहले उसमें दिशाओं का निर्धारण और जो भी आपने अन्य गैर आवासीय HLO ऐप पर भरे हैं उनकी उसमें मैप पे गिनती देख लें, पता चले। इस तरह से वो बने होना जरूरी है, ठीक है, ठीक, कच्चे पक्के के जो भी हो। तीसरा प्रमाण पत्र होता है, वो प्रगणक द्वारा दिया जाता है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। साथ ही एक कवरेज प्रमाण पत्र है, ये भी जमा करना होता है, सुपरवाइजर देंगे। बैंक विवरण फॉर्म जमा करना, ठीक है, जिससे जो हमें स्टाइपेंड मानदेय वगैरह मिलेगा वो फॉर्म है। हो सकता है किसी राज्य में ये जमा ना कराया जाए, हो सकता है आपसे ऐसे ही डिटेल मांग ली जाए, ठीक, ये जरूरी नहीं है। पावती रसीद प्राप्त करना, यही पावती रसीद भी हो सकता है कुछ राज्यों में ना हो। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब साथियों देखिए, आपकी स्क्रीन पर हमने यहाँ पर दो जो है स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। पहला स्क्रीनशॉट हिंदी लैंग्वेज में है, दूसरा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक। तो पहले हिंदी लैंग्वेज की बात हम करेंगे, इसे समझेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ये सारांश दिखेगा आपको, ठीक। इसे कैसे टैली करेंगे वो समझते हैं हम लोग। यहाँ पर कुल जनगणना मकान दिए हैं, ठीक। कुल जनगणना मकान ये शुद्ध मकान है, जो आपने अलग अलग जनगणना मकान दिए हैं वो लोग हैं, ठीक। यहाँ पर ये वाला जो सिंक किया गया ये भिन्न हो सकता है। भिन्न कैसे होगा? अगर आपने कुछ हटाया है, डिलीट किया है, तो डिलीट किया है तो वो यहाँ शो कर। जैसे मान लें यहाँ पर किसी ने अगर एक डिलीट किया है, उसकी संख्या यहाँ पर दिखेगी, सॉरी 208 दिखेगी। कितनी दिखेगी? 208 दिखेगी, ठीक। ये हमने देख लिया। यहाँ देखना है पूर्ण, अब यहाँ देखना पूर्ण, ये 0 होना जरूरी है। ये जब तक 0 नहीं होगा मार्क एज कंप्लीट नहीं होगा। पूर्ण क्या मतलब? जो भी एंट्री आप फिल करते हैं HLO ऐप पर, एंट्री अभी फिल करेंगे, वो एंट्री जाती है अपडेट वाले ऑप्शन में। अपडेट वाले ऑप्शन में वो कंप्लीट शो करती है, पूर्ण शो करती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप इसको सिंक करते हैं, सिंक करने के बाद ये एंट्री यहाँ पर 0 दिखता है, यहाँ पर वो आ जाता है। अपूर्ण वाला क्या होता है? कोई आप एंट्री फिल कर रहे थे, बीच में ही आपने बैक मार दिया, जैसे बैक कर देंगे वो एंट्री अपडेट वाले ऑप्शन में एज ए इनकम्प्लीट या अपूर्ण शो करेगी। अपूर्ण में क्या करेंगे आप? जो पेन का निशान बना होगा, एक डिलीट का ऑप्शन, एक पेन का निशान, डिलीट का पेन के निशान पर क्लिक करके इसे फॉर्म को कंप्लीट कर लें। जैसे कंप्लीट करेंगे पूर्ण के रूप में शो करने लगेगा। उसके बाद सिंक करेंगे, यहाँ जुड़ जाए, तो इसको आप 0 कर लें, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे लॉक किए गए 5, हटाए गए, यहाँ पर हटाए गए नहीं, यहाँ पर हटाए गए 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके केस में हो सकता है यहाँ डिलीट किए गए कुछ संख्या हो सकती है। तो अब क्या करना है, किसको किसको जोड़ना है वो देख लीजिए। कुल सामान्य परिवार दिए हैं, इनको जोड़ 114 हो गए। कुल गैर आवासीय, इसमें दुकान हो सकती हैं, ठीक। बाकी जो भी हैं, स्कूल है, अन्य गैर आवासीय है, शॉप वगैरह सब इसमें जाएगा, फैक्ट्री वगैरह। ये 40 हो गए, इनको जोड़िए पहले। 4 4 1 5, 100 कितना आ गया? 154 आ गया। लॉक किए गए 5, मतलब कितने हो जाएंगे? 5 4 9, 159 हो गए। लॉक किए गए वो मकान होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, आप गए, ताला पड़ा था, दिखा दिया लॉक। खाली अलग चीज़ है, खाली का मतलब है उसका यूज़ नहीं है, ठीक है। अभी लॉक मतलब लॉक पड़ा है, हो सकता है वो बाहर उस समय गए हों, तो जो लॉग एंट्रीज को आपको 0 दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा 0? क्योंकि
आप हो सकता 5 घर लॉक दिखा दिया आपने, 5 में से 4 लोग आप फील्ड पे जाएंगे, आ गए। जब वो आ गए तो उनकी एंट्री हो जाएगी, तो वो कहाँ सामान्य परिवार में चले जाएंगे, है ना, या अन्य गैर आवासीय थे तो इसमें चले जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए 114 लॉक किए गए, इनको जोड़ना 114, 40 और 5 जोड़ लिए 159 है। 207 और 159 मैच करना चाहिए, मैच नहीं कर रहा, गिनती 107 आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें जो बाकी नहीं दिख रहे हैं वो क्या है, वो वैकेंट हैं। वैकेंट वाली संख्या इसमें शो नहीं करती है, ध्यान रहे। अगर हटाएं वाले पर यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 जो है और सिंक कर दिया है तो यहाँ वो शो करेगा, यानी 207 में 6 जोड़ दीजिए वो शो करेगा, यहाँ शो नहीं करेगा। यहाँ पर वही दिखाएगा जो जनगणना मकान है। चलिए, तो 207 हैं टोटल, उसमें से 159 जो हैं वो निकल गए, तो 17 में से 9 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 48 मकान कैसे हैं, ये वैकेंट हैं, ये खाली हैं। ठीक, तो इस तरह से आप टैली कर पाएंगे। पूर्ण को कर लें, अपूर्ण को कर लें, ये जोड़ लें। कुल संस्थागत परिवार किसी के केस में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए। दूसरे स्क्रीनशॉट को भी समझ लेते हैं, इंग्लिश वाले को। यहाँ वही चीज़ है, 62 हैं, ठीक, और 62 सिंक हैं। ठीक, अब देखिए 57 नॉर्मल हाउसेज हैं, हाउस होल्ड हैं, एक है ये, तो 57 ये हो गए और एक वो हो गया और एक लॉक है, इतने जोड़ लीजिए भाई। 57 ये जोड़ लीजिए, एक ये जोड़ लीजिए, एक लॉक जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, 57 तो 59 हो गए, और हैं 62 टोटल सिंक, और 62 यहाँ भी हैं। तो इसे देखना है हमें, इसमें डिलीट भी शामिल होंगे, हमें इसे देखना है। मतलब 62 हैं जिनमें से 59 आपको मिल रहे हैं, टैली हो पा रहे हैं, 3 नहीं टैली हो पा रहे हैं। 3 जो हैं वो कहाँ जाएंगे, 3 वैकेंट, मतलब खाली में चले गए। ठीक है, लाख को 0 करिए, एक बार फील्ड पे जाइए। ऐसा नहीं हो सकता तब भी लाख हो। अब पता चले हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के कार्य के समय टाइम पीरियड में वो लॉक ही है तो लॉक रहेगा, ऐसा तो उसे 0 कैसे दिखा दोगे, है ना। तो मतलब कहना है फील्ड पे, जैसे मान लिया 5-10 दिख रहे हैं तो फील्ड पे जाइए, हो सकता है 10 में से 3-4 तो मिल ही जाएंगे जो हो सकता है ओपन हो चुके हों, तो उसको देख लें। ठीक, तो ये था, इसको टैली करना। एक काम ये कर लें। अब देखिए ये जो है कवरेज प्रमाण पत्र है, कवरेज प्रमाण पत्र, मकान सूचीकरण, भवनों की संख्या। देखिए क्या है, ये प्रगणक की प्रति है, प्रगणक का अंश है, इसे फिल करना होता है। प्रमाणित किया जाता है कि मैं, ये प्रगणक का नाम यहाँ लिख दिया जाएगा, वो किस पदनाम, जैसे हो सकता है वो सहायक अध्यापक हो तो सहायक अध्यापक लिख गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, यहाँ पर तहसील का नाम हो गया, ग्राम का नाम हो गया, मकान सूचीकरण ब्लॉक हो सकता है उनका 0006 हो, आप वार्ड लिख दीजिए, जो भी वार्ड हो। ठीक है, क्या क्या देखिए प्रमाणित करते हैं क्या क्या। मुझको आवंटित सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रत्येक भवन एवं परिवार का बिना छूट एवं दोहराव के सर्वेक्षण किया गया, कोई भी भवन परिवार गणना से वंचित नहीं रहा। ठीक, तीसरा, संकलित समस्त जानकारी यथासंभव सत्य एवं पूर्ण रूप से दर्ज की गई, कार्य के दौरान प्राप्त सभी निर्देशों एवं प्रावधानों का पालन किया गया, मेरे द्वारा संकलित डेटा को नियमानुसार ऐप पोर्टल पर अपलोड किया गया, कोई भी विसंगत सूचना में आने पर उसका यथास्थान निवास स्थान सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मेरे द्वारा निर्वाहित किया जाएगा। ठीक, मुझको आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक जो भी है आपका 5 का लेआउट मैप CMMS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। ये प्रगणक द्वारा अभी नहीं किया जाना है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, CMMS पोर्टल पर मार्क एज कंप्लीट करना है, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो नई नक्शा है वो इस पोर्टल पर अपलोड करना है। डेट हो गई, प्रमाणित किया जाता है कि मैं, सुपरवाइजर का नाम हो जाएगा, उसका पदनाम हो जाएगा, जांच कर ली है, उसका साइन मोहर ये सुपरवाइजर आपको साइन करके देंगे। ठीक, यहाँ प्रगणक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो एक तो एक कवरेज प्रमाण पत्र हो गया, ऐसे फिल करना होगा इसे। अब ये नई नक्शा आपको तैयार करके देना होगा ना, इसमें क्या ध्यान देना है, लास्ट में जरूर चेक कर लें कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है, दक्षिण पूर्व पे जाना है, संभव हो पाए तो सर्पाकार तरीके से। ठीक है, संभव। ठीक, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं नहीं संभव हो पाता है। ठीक है, तो जैसे ये है, इस मैप को अगर देखें तो जहाँ पर आबादी है उसको प्लस से काट दें, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में ये पॉइंट ले लिया इन्होंने,
यहाँ पे इन्होंने एंड कर दिया है ना, ठीक। बाकी मंदिर के है, चर्च के साइन है, नल इधर देख लें सारे बने हुए हैं, ठीक है। मंदिर का है, चर्च का है, सारे साइन बने हुए हैं। गैर आवासीय और आवासीय के कैसे सिंबल प्रयुक्त करने हैं, जो भी है। पक्की के लिए 2 लाइन है, डॉटेड लाइन है, गली की दिशा है, ये सारा कुछ देख लें। ये तो आप पहले वीडियो में बता चुके हैं, ये आप जानते भी हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक। आगे चलिए। एक ये प्रमाण पत्र प्रकल्प द्वारा दिया जाना है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा HLB संख्या जो भी है के अंतर्गत कुल भवनों का जनगणना कार्य एवं दीवार लेखन से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया। दीवार लेखन का मतलब क्या हुआ, आप दीवार पर लिख के आए, एक भवन गए, उसकी संख्या इतनी थी, उसमें 3 जनगणना मकान थे, आप ये लिख के चले आए। जनगणना मकान क्या जारी हुए, 0004 मान लेते हैं, 0005 00045 इस तरह जारी हो गई, या आप नोट करके चले आए, ठीक है। जनगणना मकान के लिए कुछ राज्यों में लिखने के लिए आदेश नहीं है, सिर्फ इतना आदेश है कि भवन के साथ साथ उसमें कुल जनगणना मकान ये दीवार पर लिखा होना जरूरी है, ठीक। सभी कार्य पूर्ण कर लिया है, आगे देखेंगे। साथ ही HLO ऐप पर मार्क एज कंप्लीट पूर्ण के रूप में चिन्हित कर लिया गया है। जब आप मार्क एज कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट आपकी वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर सर्कल नंबर सुपरवाइजर दे देंगे, यहाँ HLB नंबर आपको पता ही है। कुल भवनों की संख्या कितनी थी, अब तो कन्फर्म हो गया ना, नजी नक्शे HLO ऐप में मिलान कर लें, उतने ही भवन संख्या भर दें, कुल जनगणना मकानों की संख्या भर दी जाएगी, ठीक। जैसे कि मान ले हो सकता है वो 120 हो, यहाँ पर वो 250 हो सकते हैं, जो भी हो। HLO ऐप पर मार्क एज कंप्लीट चिन्हित है नहीं, चेक कर लें। स्क्रीन पर आपको ऐसा दिखेगा, जब आप कर लेंगे तो इस तरह स्क्रीनशॉट आपको दिखना चाहिए। दीवार लेखन का कार्य पूर्ण कर लिया गया, हाँ, ठीक। प्रकल्प का नाम हो जाएगा, उसके हस्ताक्षर, डेट हो गई। तो एक ये प्रपत्र, ठीक है, मतलब ये प्रपत्र आपको मिलेंगे, सुपरवाइजर देंगे, अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लोड कर लेना। बैंक विवरण फॉर्म, मानदेय के लिए इस तरह से विवरण फॉर्म भी आपसे भरवाया जा सकता है, जिसमें नाम है, ये किसी दूसरे स्टेट का फॉर्म है जहाँ भरवाया गया, इसीलिए बता रहा हूँ। आपके स्टेट में भी आप ध्यान रखना है कि ये भी भरवाया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गई, बैंक का नाम हो गया, बैंक शाखा का नाम, बैंक का पता, ठीक है, अकाउंट वगैरह जानकारी ले ली जाएगी। ये पूरा पेज है, पूरा पेज यहाँ पर ऑफिस कोड भर दिया जाएगा, ठीक। इस तरह से बैंक डिटेल मांगी जा सकती है। साथ ही एक आदेश आया था, ठीक है, ये इस आदेश में इनका ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि इन बिंदुओं को हम नहीं पढ़ेंगे, इस पर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो चलिए क्या क्या बिंदु हैं। जैसे कि खुले में शौच एंट्री बहुत कम होनी चाहिए, शायद इक्का दुक्का मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा आप नहीं हटाया जाता है। अगर LPG कनेक्शन है तब भी आप लोगों ने उपला, फसल अवशेष, केरोसिन, लकड़ी का यूज़ लगाया है ना। नदी तालाब, किसी ने नदी तालाब यूज़ किया और लगा दिया कि परिसर के अंदर है, क्या तालाब नदी परिसर के अंदर कहाँ होती है, ये गलतियाँ हैं। तो इस तरह से विशेष चर्चा की हमने। अधिकांश परिवारों के लिए खुले में शौच की प्रविष्टि क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मिलेगा, ठीक है। मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है कि प्रविष्टि आपको 21 नंबर मिल जाएगा, ये देखिए ऑप्शन पे ध्यान है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों द्वारा नल का पानी उपचारित स्रोत से विकल्प का चयन नहीं किया जा रहा। शहरी क्षेत्रों में पानी की टंकी पहुंच चुकी है तो वहाँ पर उपचारित स्रोत लगाइए, ठीक, ये वाला। साथ ही नदी, तालाब, बांध, झरना है, किसी ने इसको चूज किया, टैंक, तालाब, और परिसर के अंदर कर दिया, यानी 17 में ये है, 18 में ये है। परिसर के अंदर नहीं हो सकता है, दूर हो सकता है। यदि प्रकाश रहित, बहुत से लोग ने प्रकाश रहित यूज़ कर लिया, लेकिन अब प्रकाश रहित तो कोई घर बचा नहीं होगा, विशेष ऑप्शन चूज करें हो सके तो, ठीक है। मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, 21 नंबर में देखेंगे, 8 नंबर में आप 21 में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सर्विस शौचालय में ये भी लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। परिवार के पास LPG कनेक्शन है, फिर भी कनेक्शन आपने 24 नंबर में लगा दिया, LPG है। 25 में आपने क्या लगाया, जलाऊ लकड़ी। कनेक्शन होने के बावजूद भी जलाऊ लकड़ी लगा रहे हैं, वो भी शहरी क्षेत्र में गलत है, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है, ऐसा नहीं। नगरीय क्षेत्रों में ये तो बता चुके हैं, ठीक है। प्रकाश रहित ये भी हो चुका है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अब आप सावधानी पूर्वक अपना HLB लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐप पर लॉक करने के बाद आपको CMMS मतलब CMMS सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये एक सेंसस पोर्टल, ठीक है। मतलब इसकी वेबसाइट है census.gov.in। इस पर भी आप डेटा फीड कर सकते थे अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन इस पर कठिन पड़ता आपको। तो इस पर जो है हमें मार्क एज कंप्लीट करना है, मार्क एज कंप्लीट करना है। इस पर हम सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे,
संभवतः कल या परसों में, ठीक है। तो ऐप पर आप ब्लॉक कर लीजिएगा, बाकी वीडियो बताएंगे तब आप करिएगा। तो वीडियो अगर पसंद है उसको लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। देखिए जहाँ पर टाइटल होता है वीडियो का, वहाँ पर एक हाइप का बटन होता है, इस तरह हाइप पे क्लिक करेंगे तो हाइप से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो पाता है। तो वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।